हे गाइस, हियर इज़ द डार्कनेस एंजल। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। और ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी और तब मैं तकरीबन 9 या 10 साल की थी। तो ये बात है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश भोपाल की। और वहाँ पर मेरी बड़ी फूफी रहती हैं। तो हम लोग सब, मतलब मेरी पूरी फैमिली उस वक्त मेरी बड़ी फूफी के इधर गए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे और हम सब लोग एक रूम में बैठे हुए थे और बाकी एक और रूम है वहाँ पे जो उस वक्त खाली था। और सब पूरी फैमिली एक ही रूम में थे। और मेरी एक और फूफी हैं, छोटी फूफी। तो मेरी वो वाली फूफी भी हमारे साथ गई हुई थी। मतलब मेरी 2 फूफी हैं, फूफी यानी डैडी की सिस्टर। तो हम सब लोग वहीं पे गए हुए थे और हम लोग बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे उस वक्त। तो तभी मेरी बड़ी फूफी ने मुझसे ये कहा कि अपनी छोटी फूफी यानी कि मेरी छोटी फूफी को बुला के लाओ, वो कहाँ है। तो मैं गई और मैंने देखा इधर उधर, तो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा कि वो रूम में होंगी। मुझे नहीं पता मैंने उस रूम का क्यों सोचा, क्योंकि उस वक्त उस रूम में अंधेरा था और वो रूम बंद था। तो मैंने क्यों सोचा उस रूम का कि मैं उस रूम में जाके ढूंढूंगी। बट मैंने फिर भी गई मैं उस रूम में और मैंने उस रूम को खोला और उस रूम में मैंने ढूंढा। तो मैंने देखा तो वो उसी रूम में थी और वो पलंग पे बैठी हुई थी उस वक्त। तो उस रूम में एक पलंग है जो दीवार के पास है, दरवाजे के साइड में। तो उस पलंग पे वो बैठी हुई थी और वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि एकदम मूर्ति की तरह, एक स्टैच्यू की तरह एकदम सीधी। और उनके पैर नीचे थे और वो एकदम स्टैच्यू की तरह बैठी हुई थी। मैंने उनको देखा, मैंने उनसे बोला कि आप यहाँ क्यों बैठी हो। तो उनका कोई जवाब मेरे को वहाँ से नहीं मिला। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठी हो। वो तब भी एकदम स्टैच्यू की तरह बैठी हुई थी, बस सामने देख रही थी वो। उन्होंने अपनी मुंडी इधर से उधर बिल्कुल नहीं हिलाई। वो एकदम ऐसे बैठी थी जैसे कि वो एक मूर्ति है, स्टैच्यू, बस इसी तरह बैठी हुई थी वो। मतलब मैं खुद समझ नहीं पाई कि उस वक्त मैं खुद समझ नहीं पाई कि वो इतने अंधेरे में क्यों बैठेंगी। और वो, मैं उस वक्त डरी भी नहीं। उस वक्त शायद मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस देख रही थी उनको। फिर मैंने उनसे बोला कि आप बाहर चलो, बड़ी फूफी बुला रही हैं आपको। तब भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने बिना उनसे कुछ बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने दरवाज़ा बंद करा हल्का सा और मैं वहाँ से चली गई। मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं करा था। तो मैं वहाँ से गई और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा वहाँ पर हॉल में सोफ़े पे वो बैठी हुई थी उस वक्त। और मैं देख के पहले तो शॉक हुई, फिर मुझे तब भी मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये हुआ क्या। तो मैंने बस देखा और मैंने उस चीज़ को उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया और मैं वहाँ से चली गई। और उसके बाद मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आखिर मैंने देखा क्या था। उस वक्त वो जो भी था, तो वो उस रूम में क्यों था और वो इस तरह से बैठी हुई थी उस रूम में। मैं बताऊँ तो मैं अब भी सोच के थोड़ा घबरा जाती हूँ कि वो क्या था। मैंने देखा, उस वक्त मैं डरी नहीं, मगर अगर उस वक्त मुझे पता होता कि ये सब मैं क्या देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। बट अब भी मैं सोचती हूँ कि वो सब क्या था, मेरे साथ ये सब अचानक से कैसे हुआ, मैं इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझ पाई। सो ये मेरी छोटी सी स्टोरी है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। बाय द वे, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको इग्नोर करो। अब मैं और कितना ही उसे हटाऊँ, तो बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो। सो यही मेरी स्टोरी थी। अगर पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जो भी कर सकते हो करना अगर पसंद आए तो। ओके, बाय, टाटा।